क्षणों में। उसके पहले हम चाहेंगे कि भोजपुरी के मशहूर गायक शिवेश मिश्रा जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। वे आवे और अपने कला के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से लोगों को झुमाएं, अपनी कलाकारिता का प्रदर्शन करें। एक जोरदार ताली शिवेश मिश्रा जी के लिए। हेलो 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 हेलो, ठीक चाहो हमार घर बेगूसराय होले। आइए हम शिवेश मिश्रा इस मंच के माध्यम से, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के माध्यम से आशुतोष भैया के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण भूमिहार के लोग आए हैं उन सभी को इस मंच के माध्यम से झुककर प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद सब लोग अपने अपने जगह से दीजिए। आइए एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे बीच में। आइए हम चाहते हैं कि गीत आप लोगों के लिए एक दो गीत पेश करें। बड़े भैया राकेश भैया भी हमारे बीच हैं, भैया को बैठाओ। आई कहना है गाना भी मेरा बहुत चला वो गाना था। आओ दिखा दे सबको जगा दे, इतिहास पुरखों का अपना बता दे। हमारे और आपके पुरख का इतिहास बताने की बात चल रही है। जो एक है पुरखों का इतिहास वो मैं कहना चाहता हूँ। आओ दिखा दे सबको जगा दे, इतिहास पुरखों का अपना बता दे। रंग का कलाकारी है, अरे फैल जिसकी दुनिया ये सारी है, अरे फैल जिसकी दुनिया ये सारी है। कहीं बिहार तो कहीं बिहार, दुनिया ये सारी है। बिहार को बचाना जिम्मेवारी है, जनहित में सूचना जारी है। बिहार को बचाना क्या है इसमें? अरे जनहित में सूचना जारी है, आशुतोष को जिताना जिम्मेवारी है। हम लोग कहना चाहते हैं क्या प्यार अरे जनहित में सूचना जारी है, जनहित में सूचना जारी है। आपको जिताना जिम्मेवारी से बिलोंग करते हैं जहां दिनकर जी का जन्म हुआ था। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां दिनकर जी ने एक से बढ़कर एक कार्य किए। हम उस धरती से हैं। तो आइए हम चाहेंगे दिनकर जी के लिए कहना चाहेंगे कि IAS IPS यहाँ है सबसे ज्यादा, था आसमां से ऊंचा दिनकर का इरादा। अरे IAS IPS यहाँ है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा IAS IPS अपने इसी समाज के लोग हैं। अरे IAS IPS यहाँ है सबसे ज्यादा, आसमां से ऊंचा सबका
कि विशेष दर्जा की सबकी तैयारी है। हम लोग लगातार प्रोग्राम नहीं रहते, तो विशेष दर्जा की तैयारी है। अरे जनहित में जुड़ना जिम्मेदारी आपका देखिए गाना मेरा जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, हाँ, जो मेरी रूह को चैन खुशी कि जाके कहती है अपना माई से खोजे दुल्हा बेगूसराय से। एक बार बोलिए प्रेम से सिरावाली मैया की कि मंदिर में जब घंटा बजता है तो भगवान को होश आता है। मंदिर में जब घंटा बजता है तो भगवान को होश आता है। और भूमिहार ब्राह्मण मंडली में जब जोरदार ताली बजती है तो हम कलाकारों को जोश आता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद शिवेश जी। अब मात्र एक वक्ता है जो 1 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद एक भोजपुरी के कलाकार राकेश मिश्रा जी हैं, वो गाएंगे। उसके बाद जो हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष जी हैं, उनका उद्बोधन होगा मात्र कुछ ही समय में। और बहुत ही संजोग की बात है कि जिस ग्राउंड में हम लोग बैठे हुए हैं, जीडी कॉलेज, इसके प्रधानाचार्य आदरणीय
कमलेश सर हम लोग के बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में वे मंच पर आवे और अपने विचार को रखें। आदरणीय कमलेश सर, आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। सत्यम परम धीमहि आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः विश्वानि देव श्वेतर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। मानस भवन में आरतन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती की। हे भक्त भारत भामी, हे भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। भगवान और भारती की श्रृंग वंदना के साथ वंदनीय है आज का यह मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार जी और इस महापंचायत को सफलता बनाने के लिए पिछले 3 महीनों से हमारा साथ दे रहे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ साहब जी, गोपाल जी, रजनीश जी और हमारे माननीय अतिथि जो यहाँ पर बैठे हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस महाविद्यालय की ओर से और बेगूसराय जनपद की ओर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, महापंचायत क्यों बुलाई जाती है? महापंचायत इसलिए बुलाई जाती है कि कोई बड़ी बात हम कहते हैं और कोई बड़ी बात हम सुनते हैं, ताकि हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सके। अभी अगर बिहार के 4 दशकों की राजनीति पर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने राजनीति में केवल कुर्सी कुमारों को जन्म दिया है। कभी जात के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, तो फिर कभी कुंबे के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर हमको गुमराह किया गया। और जीतने वाले जो रहे वो विधानसभा में बैठ करके या लोकसभा में बैठ करके हमारी गाली तुम्हारी का बजट ढूंढते हैं। हम इसलिए आपके साथ बैठना चाहते हैं। अभी आपने देखा जातीय जनगणना का जो रूप पेश किया गया है, अभी इसकी सच्चाई की जानकारी हुई नहीं कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग लाठी में तेल पिलाना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग खंजर में सांप देना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग बगनरका पहन करके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमने परशुरामी लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप संगठित होइए, देखते जाइए कहां कहां दर्द होता है। फिर मैं आपको यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो प्रसाद में बैठे आप सब हैं, आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। ये भारत की सबसे प्रगतिशील बिरादरी है। इस अर्थ में प्रगतिशील बिरादरी है कि हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है जीविका के लिए। हमारा मन मस्तिष्क अगर शास्त्रों से उत्पलित है, अगर हमारा मन शास्त्रों से उद्भासित है, तो ऐसी स्थिति में भुजबल में भी हमारा विश्वास है और हमने धरती को अपना आराध्य माना। वैसी स्थिति में जब उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था देश में, हमने धरती को उद्योग का दर्जा दिया, उद्योग के समांतर घोषणा की इसकी, और हमने भूमि को अपना कंठहार बनाया। और उसी से हम सब के सब यहाँ आते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि आपको संगठित होने की जरूरत है। आपके साथ अगर कोई अत्याचार है, अनाचार है, तो ये आज का इतिहास हमारा नहीं है। अत्याचार के अगेंस्ट में, आतंकवादियों के विरुद्ध खड़ा होने का इतिहास हमारा आज का नहीं है। हमने 21 बार इस धरती को छत के विहीन किया है, धरतियों की आतंकवादियों को विहीन किया है। तो जब कभी भी आप संगठित हो जाएंगे, जब कभी भी आप हमारे साथ आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आशुतोष जी का जो सपना है बिहार में हम एक परिवर्तन की आंधी पैदा करें, यह पैदा होगा। और फिर यह कहते हुए, क्योंकि 2 मिनट का ही समय मिला है, हम यह कहते हुए कहना चाहते हैं कि तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के भी गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। धन्यवाद सर। अब हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षा मातृशक्ति का नेतृत्व कर रहे
श्रीमती मेनका रमन जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि चंद शब्दों में अपने जो विचार है उनको रखने का प्रयास करें। आदरणीय मेनका रमन जी, आप तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। जय जय परशुराम। आज जीडी कॉलेज बेगूसराय के प्रांगण में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय आशुतोष कुमार जी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सतीश कुमार सिंह टन्ना जी, भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के संयोजक एवं राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी, मंच का संचालन कर रहे एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर नारायण जी, पार्टी के बेगूसराय के जिलाध्यक्ष रजनीश जी, गोपाल जी एवं बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम सभी आदरणीय सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सबसे पहले तो आप सभी का आज की इस महापंचायत में हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ और साथ ही पिछले कई महीनों से अपना सब कुछ त्याग कर इस भव्य आयोजन करने के लिए अपना तन मन धन से समर्पित आयोजन करता एवं टीम के एक एक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई वल्लभ बादशाह जी, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके कई महीनों से अपना सब कुछ त्याग कर इस पार्टी को समय दिया है और सभी टीम के एक एक सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती एवं श्री बाबू की कर्मभूमि और परामर्शियों की राजधानी बेगूसराय को पीला में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आज जिधर भी नजर जा रही है सभी जगह पीला गमछाधारियों का हुजूम यह दर्शा रहा है कि सभी अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अब सामाजिक और राजनीतिक मौसम बदलने वाला है। बस 2 मिनट का समय ही दिया गया है हमको और समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी और सभी का धन्यवाद करते हुए बस यही कहूंगी इस महापंचायत की आखिर हम सभी को जरूरत क्यों पड़ी। बस यही कहना है कि हम सभी एकत्रित हो जाएं और अपने हक की लड़ाई के लिए समाज के जो बेटा है, जो हम सभी के मार्गदर्शक है, जो सभी के लिए अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका साथ दिया जाए और सभी को एक दूसरे का साथ सहयोग देकर इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। और लास्ट में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गएगा भाई अब मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह पर जगमग से, बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई अब मंजिल दूर नहीं है, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तमका, सारी रात चले तुम है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वो देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, आकर इतना पास फिरे वो सच्चा सूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई अब मंजिल दूर नहीं है, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल फुलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ये उच्छावास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई अभी मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा परशुराम। राष्ट्रीय जनता एकता मंच जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद मेनका जी। अब